हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा कर रहे होंगे। माफ़ी चाहूँगी आज थोड़ा समय के अभाव में मैं आपको टाइम पर क्लास नहीं दे पाई। तो बिना समय गंवाए आइए हम अपना टॉपिक आगे देखते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं और शब्दों की परिभाषा हमने जानी थी कि शब्द वो लेटर वर्ण का ऐसा समूह होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। वो क्या कहलाता है? वो वर्ड कहलाता है। अब वर्ड कहलाता है, उसके आगे हमने अपने जो सबसे पहले सीरीज़ में देखा था कि क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें वर्ड के बाद क्या था? सेंटेंस। तो अब बात आती है कि सेंटेंस मतलब कि जो हिंदी में उसे वाक्य कहते हैं। सेंटेंस वाक्य किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप परिभाषा अगर उसकी देखेंगे तो शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूरा अर्थ देता हो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस वाक्य कहलाता है। मतलब सेंटेंस क्या है कि शब्दों का समूह। अब यहाँ पर नोट में अगर देखो तो सबसे पहले आपने क्या देखा था? लेटर, मतलब ABCD का समूह क्या कहला रहा था? तो आप जान रहे थे कि वर्ड। अब वर्ड का ग्रुप क्या कहला रहा है? वर्ड का जो ग्रुप है उसे क्या कहा जा रहा है? उसे बोला जा रहा है आपका यहाँ पर सेंटेंस। सेंटेंस बोला जा रहा है मतलब वाक्य। तो यहाँ पर क्या शर्त थी? ये क्या है? ये शब्द है। तो शब्द में शर्त थी कि कोई ना कोई अर्थ दे रहा हो, कोई ना कोई अर्थ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पूरा अर्थ, मतलब हमें पूरी बात समझ में आ रही हो, पूरा अर्थ दे रहा हो। अब यहाँ पर ये रफ है, आप इसको नोट्स में ऐड मत करिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो आप वहाँ से देखिए कि ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब लेटर का जो समूह होता है वो शब्द कहलाता है, वर्ड कहलाता है। और शब्दों का समूह जो अपना पूरा अर्थ देता है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। आइए एग्जाम्पल में हम देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने उठा लिया कि राम घर जाता है। इसमें हमें पूरी बात समझ में आ रही है कि एक राम नाम का लड़का है जो कहाँ जा रहा है? वो घर जा रहा है। और हमें पूरी बात समझ में आ रही है कि राम एक लड़का है, घर उसकी जगह है, जाता मतलब वो एक क्रिया कर रहा है, एक वर्ब कर रहा है, वो जा रहा है। तो इस सेंटेंस हमें पूरी बात समझ में आ रही है, अपना पूरा अर्थ दे रहा है और इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? सेंटेंस। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट होगा वो होगा राम गोज टू हाउस। और दूसरा देखते हैं, रिया खेल रही है। यहाँ भी हमें समझ में आ रहा है रिया एक लड़की है और वो खेल रही है। तो रिया इज़ प्लेइंग, मतलब इन दोनों में हमें पूरी बात समझ में आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या हो गया? पूरा अर्थ हमें समझ में आ रहा है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं सेंटेंस। अब बात आती है सेंटेंस वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सेंटेंस कितने भाग होते हैं, मतलब सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। देखो यहाँ पर एक बात याद रखना कि भाग और प्रकार में बहुत अंतर होता है। मान लीजिए आपने एक सेब उठाया और उसको आपने काट दिया तो वो क्या हुआ? भाग। लेकिन आपने सेब लिया और फिर कई कलर के सेब ले लिए, 2-3, तो वो उसके क्या हो गए? प्रकार हो गए। तो भाग क्या होता है? एक ही चीज़ का कटा हुआ भाग। और प्रकार क्या होता है? एक जैसी कई सारी चीज़ें। ठीक है। तो सेंटेंस वाक्य के क्या 2 भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अब यहाँ पर बात आती है सब्जेक्ट, कर्ता। अब यहाँ पे एक बात समझिए, आपके घर में कर्ता कौन है? आपकी मम्मी। मतलब अगर मम्मी की सबसे ज़्यादा चलती है तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो भी हमारा कर्ता धर्ता होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी काम के होने या करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, जैसे एग्जाम्पल से समझिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि राम घर जाता है। राम क्या है? करता है। अगर राम नहीं होता, राम सब्जेक्ट यानी कि करता है, अगर राम नहीं होता तो घर जाता है बात समझ में ही नहीं आती। तो यहाँ पर राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और उसके द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो क्या हो गया? विधेय यानी कि प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह इंग्लिश में क्या है, तो आप ये बोलोगे कि जो सेंटेंस का कर्ता धर्ता होता है, जिसकी वजह से कोई वाक्य बना है, हमें बात समझ में आ रही है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। और वो जो कर्ता जो काम कर रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। और आप एक बात ध्यान रखिए, किसी भी सेंटेंस में एक या एक से अधिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो सकते हैं। ठीक है। तो इनकी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, इनकी परिभाषा हम अगले वीडियो में जानेंगे। और एक बार हम इसे समराइज़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूरा अर्थ देता हो वो वाक्य कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, राम गोज टू हाउस। रिया खेल रही है, रिया इज़ प्लेइंग।
इसी तरह अगर क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो सेंटेंस वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो सेंटेंस वाक्य के 2 भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि जो सेंटेंस का मुखिया, मेन, जिसकी वजह से सेंटेंस में काम हो रहा है। हमने एग्जांपल में देखा कि राम घर जाता है में राम सब्जेक्ट है और घर जाता प्रेडिकेट है। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बातें समझेंगे और उम्मीद है आप सब इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर कुछ भी समझ में आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, दोबारा बताने का प्रयास करती हूँ। और इसी के साथ आप सब खूब अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए और जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।